वेलकम टू लॉ लेजेंड। इस वीडियो में हम सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट 2017 में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बताता है। मतलब अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है या करवा दिया है तो उसको वापस से रिवोक कैसे किया जाए। यदि कोई कैंसिलेशन ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर द्वारा स्वयं के डिसीजन के आधार पर पास किया गया है तो रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिलेशन के अगेंस्ट रिवोकेशन की एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर फाइल कर सकता है। सर्विस ऑफ ऑर्डर मींस जब रजिस्ट्रेशन पर्सन को ऑर्डर सर्विस या रिसीव हुआ हो। कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? द एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर रिवोकेशन की एप्लीकेशन पीरियड को मैक्सिमम 30 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब अपना जब ऑर्डर पास हुआ है वहां से 30 डेज, अगर आपको ऐसा लगता है कि 30 डेज में नहीं हो पा रहा है, उसको एक्सटेंड करवाना है, तो अपन एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को एप्लीकेशन देकर उसको 30 डेज को एक्सटेंड करवा सकते हैं समय को। फर्दर यहाँ पर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के बाद कमिश्नर वापस से इस चीज को 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज प्रॉपर ऑफिसर के, 30 डेज एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के और 30 डेज कमिश्नर के, टोटल 90 डेज होते हैं। प्रॉपर ऑफिसर रिवोकेशन की एप्लीकेशन को विद इन ए सच मैनर एंड विद इन ए सच टाइम जो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को अपन ने जो एप्लीकेशन दी है उसको या वो एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ मैं इसको वापस रिवोक करता हूँ, या आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। परंतु यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो रजिस्ट्रेशन पर्सन को इसका जस्टिफिकेशन देने का मौका दिया जाएगा, मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यदि रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन SGST एक्ट या UTGST एक्ट में पास होता है तो यह ऑर्डर CGST के एक्ट के अंतर्गत भी पास किया हुआ माना जाएगा। मतलब कि यदि CGST एक्ट, SGST एक्ट और UTGST एक्ट 3 एक्ट हैं, इसमें से अगर एक भी एक्ट में अगर कोई सेक्शन कैंसिल कर दिया गया है तो यह माना जाएगा कि दूसरे जो बचे हुए 2 सेक्शन एक्ट हैं उसमें भी ये चीज कैंसिल कर दी गई है। धन्यवाद।